हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कशन किए थे। और लास्ट में मैं आपको दो ऐसे एग्जाम्पल्स दी थी जिसे सॉल्व करना था, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन और इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या ये दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म करता है? देखते हैं। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन में देखिए, अंडर एडिशन में यूजुअल एडिशन में 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन में 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन 0 इसका नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये मोनोएड भी नहीं हुआ। अगर मोनोएड नहीं हुआ तो ग्रुप तो फॉर्म ही नहीं करेगा। तो बस ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। अब दूसरे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ पे 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेटिस्फाई हो गया। क्या इनवर्स सेटिस्फाई होता है? यहाँ पे अगर मैं ऐसा एलिमेंट लूँ Z के अंदर और इसे अगर मल्टीप्लाई करूं B में, तो क्या ये मुझे 1 देगा? फॉर एग्जाम्पल 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, 2 इंटू B इज इक्वल टू 1। क्या मैं एक ऐसा B इंटीजर के अंदर मिल सकता है जिसे 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिले? नहीं, क्योंकि when 2 is multiplied with 1 by 2 that will give 1. So 1 by 2 इंटीजर से तो बिलोंग ही नहीं करता, तो इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम इसे ग्रुप नहीं बोल सकते। इट इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और एक प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज G इज अ सेट एंड दिस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे अगर कोई भी A बाइनरी ऑपरेशन टू B इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन टू A कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अबेलियन ग्रुप कहते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो अब हमें पता चला कि अबेलियन ग्रुप कैसा होता है। सबसे पहले वो तो ग्रुप फॉर्म करेगा, और हमें पता है ग्रुप के क्राइटेरिया क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता होगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। एलोंग विथ अगर ये कम्यूटेटिव सेटिस्फाई किया तो जाके हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं अबेलियन ग्रुप। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कशन करते हैं। सपोज S इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एक सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा? देखेंगे। तो अगर जैसे कि हमने टेस्ट क्या क्या करना है,
ये 4 प्रॉपर्टी और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले हम एक टेबल बना लेंगे, आसान रहेगा। यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और ये जो जितने सारे एलिमेंट है इसे कॉलम वाइज यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे रो वाइज लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट 1 आया और ये 1 इस पे बिलोंग करता है। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1, -1 आएगा, -1 1 -1 -1 1 -1 1। ये जो एलिमेंट फॉर्म हुआ ये सारा के सारा इस सेट में बिलोंग करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हुआ, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हुआ। कैसे? 1 इंटू -1 -1 होता है, -1 1 1 -1 होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या निकला? 1 इज द आइडेंटिटी दैट बिलोंग्स टू दैट सेट। आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हुआ, इनवर्स भी सेटिस्फाई हुआ, कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी -1 ही रिजल्ट आता है। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो अगर ये प्रॉपर्टी सारा का सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, हम इसे बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। सपोज और एक एग्जाम्पल लेते हैं, P इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। क्या ये एबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन में? यस, सेटिस्फाई करता है। आप इसे चेक कर सकते हैं। ये सिमिलर केस विथ प्रीवियस एग्जाम्पल। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, Zn। ये जो Zn होता है ये सेट कैसे फॉर्म होता है? 0 1 2 अप टू n-1। और ये बाइनरी ऑपरेशन इसका क्या है? यूजुअल एडिशन मॉड्यूलो n। यूजुअल एडिशन मॉड्यूलो n, ये इसका बाइनरी ऑपरेशन होता है। कैसे? सपोज Z3, इसका एलिमेंट क्या क्या होगा? 0 1 2। क्या ये ग्रुप फॉर्म, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर यूजुअल एडिशन मॉड्यूलो n? कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे और यहाँ पे जो एलिमेंट है जितने सारे उसे कॉलम वाइज लिख लेंगे और रो वाइज भी। फिर ऑपरेशन फॉर्म करते हैं। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1, 0 + 2 2 होता है। हमारा यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है? 3 है। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिविजिबल होता है, रिमाइंडर रहता है कुछ। जब हम 1 + 0 करते हैं 1, 1 + 1 2, पर 1 + 2 3 होता है और 3 यहाँ पे डिविजिबल हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ? 0 रहा। तो ये जो रिमाइंडर 0 आया ये हमारा एलिमेंट हो गया। तो ये जो ऑपरेशन होता है एडिशन मॉड्यूलो n में, ये ऑपरेशन हम लोगों का कॉन्ग्रुएंसी फॉर्म में आता है। कैसे? ये जो 1 + 2 3 हो जाता है और 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3, क्योंकि 3 तो डिविजिबल हो जाता है, इसीलिए इसका रिमाइंडर 0 बन जाता है। सिमिलरली 2 + 0
2, 2 plus 1 3 and remainder 0. 2 plus 2 4 और 4 is congruent to 1 mod 3. मतलब 4 अगर 3 को डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर 1 आता है. सो 1 इज द रिमाइंडर. ये जितने सारी एलिमेंट है ये एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया. सिमिलरली एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स भी सेटिस्फाई करता है और कम्यूटेटिव भी. तो ये सेट, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है. अब दूसरा एग्जाम्पल मैट्रिक्स के बेस में देखते हैं. सपोज आपके पास सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं. कैसे? सपोज हम n बाय n मैट्रिक्स लेंगे. A, B, 2 बाय 2 ले लेते हैं. अगर 2 क्रॉस 2 में ले जाएंगे तो n बाय n में भी हम देख सकते हैं. सो लेट n इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2. n इज इक्वल टू 2. ओके. A, B, C, D एक मैट्रिक्स है सच दैट A, B, C, D बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये जो मैट्रिक्स होता है ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर यूजुअल एडिशन में. तो ये वाला हम लोगों का MnR होता है. MnR अंडर एडिशन. This algebraic structure form groups and it also form abelian group under usual addition. क्योंकि सारा मैट्रिक्स जो भी n क्रॉस n मैट्रिक्स फॉर्म करेगा वो एक ग्रुप, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है यूजुअल एडिशन में. क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ये ग्रुप फॉर्म करता है? देखते हैं. सपोज हम लेते हैं एक 2 बाय 2 मैट्रिक्स लेते हैं. A, B, C, D एक सेट है सच दैट इसका सारा एलिमेंट रियल नंबर पे जाता है और इसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अंडर में ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है. क्लोजर और एसोसिएटिव तो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं. आइडेंटिटी में देखते हैं. सपोज ये एक सेट है और एक सेट सपोज A1, B1, C1, D1 ये जो मैट्रिक्स होता है ये इसके अंडर होता है. लेट इट बी A1 मैट्रिक्स और B1 मैट्रिक्स लेते हैं. A2, B2, C2, D2 ये दूसरा मैट्रिक्स जो इस पे बिलोंग करता है. तो ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं हमारा और एक मैट्रिक्स फॉर्म आएगा जो कि यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट होंगे वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेंगे और ये सारा जो एलिमेंट रहेगा मैट्रिक्स फॉर्म में ये भी इसी सेट में बिलोंग करेगा. तो क्लोजर और एसोसिएटिव तो सेटिस्फाई होगा. आइडेंटिटी देखते हैं. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारा था यहाँ पे जो सेट है इसके जो एलिमेंट रहेगा A1 बिलोंग्स टू A ये जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा उसका आंसर A1 ही आएगा. तो मल्टीप्लिकेशन में ये जो मैट्रिक्स होता है ये जो मैट्रिक्स का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 0 0 1 रहेगा.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस किसी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स ही फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। तो ये मोनोइड तो हो गया, हम देख लिए। क्या ये इन्वर्स सेटिस्फाई करता है? क्या हम ऐसे मैट्रिक्स ले सकते हैं जो कि जिसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे उसे रिजल्ट आइडेंटिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर इसका इन्वर्स भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। क्यों? हमें पता है सारे मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है। जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसी का ही इन्वर्स निकलता है। तो ये मैट्रिक्स जो जनरल मैट्रिक्स फॉर्म में रहता है इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है ये ग्रुप ही फॉर्म नहीं करता है, और अगर ग्रुप नहीं फॉर्म करता है तो अबेलियन भी नहीं होगा। सो दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज नॉट अबेलियन ग्रुप। ये रहा एक एग्जाम्पल होता है नॉन अबेलियन ग्रुप का। जो ग्रुप अबेलियन नहीं होता है उस ग्रुप को हम नॉन अबेलियन ग्रुप कहते हैं। इसको अगर मैं कोई दूसरे एग्जाम्पल में लूँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ एक ऐसा मैट्रिक्स ए बी सी डी सच दैट ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 and A, B, C, D belongs to रियल नंबर R में, क्या ये मैट्रिक्स अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है? सॉरी, अंडर मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप फॉर्म करेगा? यस। क्यों? क्योंकि ये अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है और हमें पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, और अगर इन्वर्स निकाल सकते हैं तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। सो दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है नॉन सिंगुलर और इसका सारा एलिमेंट अगर रियल नंबर को बिलोंग करता है तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, और ये रिप्रेजेंट करता है GLNR। और ये हम 2x2 मैट्रिक्स लिए हैं तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स GL2R होता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। अगर n/n भी लेंगे तो यहाँ पे GLNR रहेगा अंडर रियल नंबर में। इसका फील्ड क्या है? रियल नंबर में। तो इस ग्रुप को कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, और ये जनरल लीनियर ग्रुप फॉर्म्स नॉन अबेलियन ग्रुप। दिस जनरल लीनियर ग्रुप फॉर्म्स नॉन अबेलियन ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। आप खुद चेक कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स में ऐसे दो एलिमेंट लेंगे A1 B1। सपोज मैं दो एलिमेंट लेती हूँ
कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं। मैंने ये 2 एलिमेंट लिया है और ये 2 आप देख सकते हैं सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे? मान लो ये 1 2, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इसका आंसर क्या आएगा? 4 + 4 8, यहाँ पे 3 + 2 5, ये 12 और ये 9 0 9। और अगर इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 13 और ये वाला 8, ये आएगा 2 + 3 5 और यहाँ पे 4। ये दोनों इक्वल रिजल्ट नहीं आया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसका मतलब है ये जो जनरल लीनियर ग्रुप होता है ये नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, नॉन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, इसके साथ और एक देखते हैं। ये तो जनरल नॉन सिंगुलर सेट ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अगर हम सेट ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर के साथ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 हुआ और उसका एंट्री, उसका सारा एलिमेंट रियल नंबर में बिलोंग किया, तो क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? और इस सेट को कहते हैं SLR, SLNR। ये जो सेट फॉर्म करेगा इसे कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप, जिसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंडर जो एलिमेंट रहेगा वो कुछ इस तरीके सा होगा। हम 2 क्रॉस 2 लेते हैं, लेट n = 2, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में ABCD सच दैट AD minus BC is equal to 1 and ABCD belongs to R। ये जो सेट रहता है इसे सेट कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप, और ये भी नॉन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं। द कार्डिनलिटी of set G is called order of group। इसे क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। सपोज G मैंने एक सेट लिया और ये जो एलिमेंट होता है इसे हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। ये जो एलिमेंट रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका मतलब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? OG = 3। अगर G
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहा तो हम इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप को कहेंगे फाइनाइट ग्रुप। और अगर इनफाइनाइट नंबर रहा तो हम इसे इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट, जितना एलिमेंट रहेगा इस G के अंदर, इस सेट के अंदर, उसे कहेंगे उतना ही हमारा ऑर्डर रहेगा। और जो इसका G के अंदर जितना भी कार्डिनलिटी सेट ऑफ G कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कुछ लेमा है जो डिस्कस करते हैं। लेमा, ग्रुप के अंदर कुछ लेमा है। तो पहला रिमार्क क्या होता है? इन ए ग्रुप G, identity element is unique। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। देखते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। सपोज E एंड E डैश, ये दो एलिमेंट G में बिलोंग करता है। एक हम G में एक दोनों एलिमेंट लेते हैं और दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। क्या कहता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, मान लेते हैं जब ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो इसका मतलब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा। दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने से E आएगा। एज E डैश भी जब G में बिलोंग करता है तब E आइडेंटिटी होता है। तो E अगर आइडेंटिटी होता है तो E डैश इज इक्वल टू E डैश रहता है और दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू E डैश E। ये भी हो जाता है। इस दोनों इक्वेशन में, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखो, अगर E बिलोंग करता है G को और E डैश इसका आइडेंटिटी होता है तब ये फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है और इसे हम इक्वेशन 1 देते हैं। सेकेंडली, E डैश भी बिलोंग करता है G को और E भी आइडेंटिटी रहता है। तो सेकेंड इक्वेशन रहता है हमारा G कॉन्सेप्ट, जिसमें E आइडेंटिटी मानते हैं और फर्स्ट में E डैश को आइडेंटिटी मानते हैं। जब ये दोनों इक्वेशन को कॉम्बाइन किया जाएगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है ना? E इज इक्वल टू E डैश मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये यूनिक होता है। यूनिक होता है। सेकेंड होता है सिमिलरली इनवर्स ऑफ each A belongs to G is unique। इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक होता है। देखते हैं कैसे। A belongs to G, suppose let A belongs to G। इसका दोनों हम इन्वर्स लेते हैं, A डैश और A डबल डैश आर टू इन्वर्स एलिमेंट।
इसका 2 इन्वर्स एलिमेंट लेते हैं ऑफ A, देन A डैश इज इक्वल टू A डैश A इज इक्वल टू E होगा, A डबल डैश इज इक्वल टू A डबल डैश A इज इक्वल टू, ये भी आइडेंटिटी होगा। नाउ A डैश इज इक्वल टू, A डैश क्या होगा, A डैश को हम लिख सकते हैं A डैश इंटू आइडेंटिटी, क्योंकि इसका आइडेंटिटी में अगर मल्टीप्लाई करें तो A इन्वर्स ही तो आएगा, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। A डैश E को मैं A डैश इज इक्वल टू, E को मैं A इंटू A डबल डैश भी लिख सकती हूँ, क्योंकि A इंटू A डबल डैश भी E होता है। एंड नाउ इसे हम ब्रैकेट अगर खोल देंगे और दूसरे में ब्रैकेट देंगे इस तरीके से, अब क्या हुआ, A डैश A ये भी तो E हो गया ये फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसे हम E दे देंगे और E इंटू A डबल डैश, E इंटू A डबल डैश भी A डबल डैश ही तो होता है। तो अब क्या प्रूफ हो गया, A डैश इज ऑल्सो इक्वल टू A डबल डैश। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्स भी यूनिक हो गया है। सो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन G इज यूनिक। तो हम अगले वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज और इसके रिलेटेड थ्योरम्स भी डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।